नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं अभी उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के गुंदाली ग्राम पंचायत में हूँ और गुंदाली ग्राम पंचायत में एक गांव पड़ता है को थली का बांध कहते हैं। यहाँ पे करीब 80 मकान है और 80 मकान में 150 से ज्यादा लोग रहते हैं। इस गांव में सड़क नहीं बनी। ये लोग वोट देते हैं, इनके वोट से प्रधान बनता है, विधायक बनते हैं, सरपंच बनते हैं और सरपंच और विधायक सारे चीजें बनाने के बाद में भी इन लोगों को अभी तक सड़क नहीं मिली है। रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, जहाँ पे न तो बाइक जा सकती है न साइकिल जा सकती है। ये तस्वीरें उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक की गुंदाली ग्राम पंचायत के पालछ व थली का बंधा गांव के बीच की है। करीब 3 किलोमीटर तक पथरीला रास्ता, पहाड़ की चढ़ाई, जंगल और नदी नाले होने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे रास्ता यही खराब मिला है मेरे को। इसका कारण क्या है? हमने खुद निकाला बार बार कतरी दौड़ में लिखे दिया अपन कोई हमले को मारा रोड रे बाते ऊपर। ग्रामीण खुमान सिंह, माधु सिंह, विक्रम सिंह और भंवर सिंह सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि सड़क नहीं होने से बीमार व गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लेटाकर 3 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। वहां से वाहन से अस्पताल ले जाते हैं। बारिश के दिनों में तो रास्ते से होकर गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। थली का बंधा गांव के 26 बच्चे पालछ गांव स्थित स्कूल में पढ़ रहे हैं। बारिश के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों को भी समस्या होती है। रास्ता खराब होने के कारण बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। रास्ते में कहीं जंगल है तो कहीं पानी के नाले हैं। रास्ते में पहाड़ पर पथरीला रास्ता भी है, जहां से वाहनों का आना जाना भी मुश्किल है। गांव के कालू सिंह राजपूत ने बताया कि गांव में 80 से अधिक मकान हैं। कुछ साल पहले ग्रेवल सड़क बनाई गई थी, लेकिन वो बारिश में टूट चुकी है। पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर एसडीएम व कलेक्टर को कई पत्र लिखे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। सरपंच गोपीबाई ने बताया कि बरसों से थली का बंधा गांव के लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। पंचायत द्वारा भी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। आप बहुत सारे गाँव में जाते हो और इधर सायरा में है, जैसे ये गुंदाली है, गुंदाली में बहुत सारे गाँव में गए होंगे, तो आपको सबसे खराब रास्ता कौन सा दिखा? यही मिला यार रास्ता, सबसे रास्ता यही खराब मिला है मेरे को। पालस दरवाजा से अम्बा माता और ये थली का बंधा, ये बहुत परेशानी हो रही है रोड के लिए। हम आज 20, 25, 30 साल से बहुत परेशान हैं। ये रास्ता हमने कितनी बार लिख के दे दिया, मगर ये रास्ता सही नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? आप हमारे इस रास्ते की बराबर सुनवाई करें। हम बहुत परेशान हो रहे। कोई भी बीमार हो तो भी हम खाट में डाल करके पालस से अम्बा माता दरवाजा के सामने लाना पड़ता है रोड पे। हमारी सुनवाई फटाफट की जाए। हमारा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी ग्रह की बस्ती है, रास्ता बिल्कुल खराब है। डिलीवरी केस है तो हम माता पे लाना पड़ता है। बच्चा स्कूल जाते 50, वे भी लड़का पानी में से दे के गया, हमने खुद निकाला। बारिश के टाइम में रास्ता हमारा बिल्कुल डाउन है। आप हुणमई करियो, हमारी हुणमई कोई नहीं है, नहीं है सरपंच, नहीं है कोई। अच्छा, चुनाव यार बाद में सरपंच अटे आया कि नहीं आवे? कदी सरपंच आवे, कभी तो आवे। 20 साल से पहला सरपंच आवे रो। वोट ले लेन, हमारा कोई विकास नहीं है। वोट ले लेन भाई रानवा भूले के पक्का दे गया रोड, आगे पक्का दे दिया। का मतलब अगर कोई महिला बीमार हो जाती है, अगर किसी की डिलीवरी हो जाती है, तो उनको कैसे ले जाते हैं यहाँ पे? हाँ सर, है जो मौसा में गालन ले जा है, जो 4 महीने वेद ले जा है, जो पैदल चला तो है, जो रास्ता बहुत खराब है, किधर ले जा मौसा में गालन ले जा सर है, जो पालसों थली का बंदा है अम्बा माता तक रास्ता बहुत खराब है। हमारे कोई रोड री हुण वे करे ही नहीं। बार बार कतरी दौड़ में लिखे दिया अपन कोई हमले को मारा रोड रे बाते ऊपर। बहुत दुखी हमें, सब बात दुखी से हमारा हर चीज में दुखी से हुकम। और रोड री हमारा तकलीफ है, भी हमारा सब बात हाउस है जो रोड वेणो सावे। यहाँ गांव वालों का कहना है कि ये जो रास्ता है इसकी वजह से कई सारी परेशानी होती है। हाँ, तो अब वो तो परेशानी होती है, गांव वाले तो जाते। अब गांव से जो बच्चे यहाँ पे कितने बच्चे स्कूल में आते सर? हमारे स्कूल में करीब थली के बंदा से और इससे कम 25-26 बच्चे आते हैं। और इसके बच्चे
कुछ बच्चे अनुपस्थित इसी वजह से रहते हैं कि रास्ता साफ नहीं है, जंगली जानवरों का बरसात की वजह से रास्ते में आने में काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति भी पूरी नहीं हो पाती हैं। दूसरे क्या है कि इनका जो प्रवेश करने में हमको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पहली क्लास में 5 और 6 साल के बच्चे आने लगते हैं, तो वो 5-6 साल के बच्चे इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में आने में बहुत असमर्थ महसूस करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, ये रास्ता अगर बन जाए तो हमारे बच्चों का नामांकन भी बढ़ जाए और स्कूल में नामांकन बढ़ने पर हमारा स्कूल भी संचालित अच्छी तरह से हो, क्योंकि जब बच्चे पूरे नहीं आते हैं तो बच्चों फिर पढ़ाने में हमको दिक्कत आती है। तो सर एक बात बताइए मुझे, जैसे अभी तक आपने कभी इस चीज़ को लेकर कंप्लेंट करी है कि बच्चों को? कंप्लेंट कई बार मैंने अपने सरपंच साहब से भी कहलवाया है, अपने सेक्रेटरी साहब से भी, जो अपने ग्राम विकास अधिकारी होता है उनसे भी कहा है मैंने, सचिव साहब बोलते हैं जो उनको, उनसे भी खूब कहा है। एक बार वो काम भी चालू किया था, परंतु वो राजसमंद में एक झगड़ा हो गया था, उससे वो काम रुक गया, नहीं कि बाकी बनाने का ऐसा था। अभी स्कूल में कितने बच्चे सर? कुल नामांकन कितना? मेरे स्कूल में अभी नामांकन 122 का है और उसमें से थली के बंदा के कम से कम 26 बच्चे आते हैं। अच्छा, तो ये 122 जो बच्चे आते हैं स्कूल में जी, तो ये आसपास के गांवों से आते हैं? आसपास के गांवों से आते हैं। तो अधिकांश इसी रूट से आते हैं? ये रूट यही है, और इसके अगर ये रूट सही हो जाए ना तो छोटे बच्चे और भी नामांकन बढ़ जाए हमारा। और अब क्योंकि एक क्या गांव में बच्चे पढ़ाने के हिसाब से सही रास्ता नहीं है, तो इसलिए लोग बाहर ले जाते हैं और बाहर अपने पास रखते हैं। अगर बच्चे रास्ता सही हो तो बच्चों को वो यहीं छोड़ जाए, पढ़ाने यहीं भेजे बराबर हो।